आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। अथ द्वितीयाध्याये प्रथमवल्ली पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः
तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराचः कामाननुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते पराचः कामाननुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या इति उक्तम् कः पुनः प्रतिबन्धः अग्रया बुद्धेः येन तदभावादात्मा न दृश्यते इति तद्दर्शनकारणप्रदर्शनार्थावल्यारभ्यते विज्ञाते हि श्रेयः प्रतिबन्धकारणे तद अपनयनाय यत्नः आरब्धुं शक्यते न अन्यथा इति परांचि पराग अंचति गच्छन्ति इति
दुःखानि तदुपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि खानि इति उच्यन्ते तानि पराञ्चैव शब्दादिविषयप्रकाशनाय प्रवर्तन्ते यस्मादेवं स्वाभाविकानि तानि व्यतृणत हिंसितवान् हननं कृतवान् इत्यर्थः। कोऽसौ स्वयंभूः परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो भवति सर्वदा न परतन्त्र इति। तस्मात् पराग्रूपाननात्मभूतान् शब्दादीन् पश्यति उपलभते उपलब्धा न अंतरात्मनान्तरात्मानमित्यर्थः। एवं स्वभावेपि सति लोकस्य कश्चित् नाद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तनम् इव धीरो धीमान् विवेकी प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्ष असौ आत्मा प्रत्यक्ष असौ आत्मा च इति। प्रत्यगात्मा प्रतीच्येव आत्मशब्दः रूढो लोके न अन्यस्मिन् व्युत्पत्तिपक्षेपि तत्रैव आत्मशब्दो वर्तते। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते। इति आत्मशब्द व्युत्पत्तिस्मरणात् तं प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभावम् ऐक्षत अपश्यत पश्यतीत्यर्थः। छन्दसि कालानियमात् कथं पश्यति इति उच्यते। आवृत्तचक्षुः आवृतं व्यावृतं चक्षुः श्रोत्रादिकम् इन्द्रियजातम्
अशेष विषयाद्यस्य स आवृत्त चक्षुः स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पश्यति न हि बाह्य विषयालोचन परत्वम् प्रत्यगात्मेक्षणं च एकस्य संभवति। किमर्थं पुनः इत्थं महता प्रयासेन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधं कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति इति उच्यते। अमृतत्वम् अमरणधर्मत्वम् नित्यस्वभावताम् इच्छन् आत्मनः इत्यर्थः। पूर्व के अध्याय में 3 वल्लियों का अध्ययन हम लोगों ने किया। इन 3 वल्लियों में कुल 71 मंत्र हैं, जिनमें से प्रथम वल्ली में तो अधिकारी का निरूपण हुआ नचिकेता के माध्यम से, और यदि कोई प्रत्यगात्मा का जिज्ञासु हो तो उसे क्या जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसका प्राप्तव्य विषय क्या होना चाहिए। तो ये प्रथम वल्ली के 20वें मंत्र में उद्घाटित हुआ तृतीय वरदान के रूप में। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतत् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। तो ये इस ग्रंथ का, कठोपनिषद का मूल प्रश्न है, इस बात को ध्यान में रखना है। और इस मंत्र में क्या बात पूछी गई है, क्या जानने की इच्छा है नचिकेता की, ये ध्यान में रखना है। तो आत्मा के अस्तित्व के संदर्भ में और उस अस्तित्व के संदर्भ में जो कार्य कारण से व्यतिरिक्त है, तो आप कह सकते हैं कि लगभग यह प्रश्न वैसा ही है जैसा केनोपनिषद का है। तो जीव के लिए प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि जीव हमारे अनुभव का विषय है, वो हमारे अनुभव में है। लेकिन इस कार्यकरण संघात से व्यतिरिक्त कोई सत्ता है कि नहीं है, और यदि है तो उसका क्या स्वरूप है, ये हमेशा ही प्रश्न रहा है। ये कोई केवल उपनिषद के शिष्य का प्रश्न है ऐसा नहीं, बल्कि यह मानव समाज के लिए हमेशा से एक जिज्ञासा के लिए एक प्रश्न रहा है। और केवल सनातन हिंदू धर्म में नहीं, बल्कि अन्य धर्मों में भी ये प्रश्न है, इस पर चर्चा भी होती है, अपने अपने स्तर से लोग समाधान भी करते हैं। तो
तो जो पुनर्जन्म की कल्पना है या पूर्व जन्म की बात है, तो ये उस अस्तित्व से संबंधित ही है। तो जैसे किसी धर्म ने ये कहा, उस धर्म के दर्शन ने ये कहा कि मृत्यु के उपरांत तो जीवन रहता है, लेकिन जन्म से पूर्व कोई जीवन नहीं है। माने ऐसे धर्म हैं, धर्मों की विचारधाराएं हैं, जिन्होंने पुनर्जन्म को तो स्वीकार किया, लेकिन पश्चात जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह की अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन इन समस्त अवधारणाओं के केंद्र में जो मूल जिज्ञासा है वो यही है कि आज के दिन अनुभव में आने वाला यह जो व्यक्तित्व है, इससे भिन्न भी चेतना की कोई सत्ता है या नहीं है। और ऐसा प्रश्न क्यों है, इस प्रश्न की प्रासंगिकता क्या है? माने जिनके जीवन में ये प्रश्न नहीं है, क्या वो लोग सुखी नहीं हैं? तो वो बाह्य धरातल पर सुखी होना एक बात है, लेकिन मानवीय बुद्धि का एक स्वभाव है कि वह हर घटना के पीछे के कारण को जानना चाहती है। ये बुद्धि का कार्य है, और उसमें वो जितनी मात्रा में सफल होती है, उतना ही जीवन और सुखद होता जाता है। तो इसलिए जीवन, जो कि एक बड़ी अनमोल वस्तु है, हम सभी को प्राप्त है, निसर्ग से प्राप्त है, लेकिन इस जीवन का मूल कहाँ है, इस जीवन का केंद्र कहाँ है? तो ये भी एक संवेदनशील बुद्धि के लिए प्रश्न होता है, ये जीवन का केंद्र क्या है? वो जो भी केंद्र है, उसका क्या स्वरूप है, उसके अस्तित्व का क्या रूप है, ये जानने का विषय रहा है। और यही हमारे अध्यात्म शास्त्रों का भी मूल प्रश्न है। तो जितने भी अध्यात्म शास्त्र हैं, वो जीवन के ही शास्त्र हैं, जीवन की ही व्याख्या है। तो जीवन के मूल को लेकर के तो प्रश्न अवश्य ही रहेगा। और नचिकेता के लिए जन्म मरण का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं मृत्यु से ही संवाद कर रहे हैं। तो जो मृत्यु से ही संवाद कर सकता है, वह मृत्यु को तो जानता ही है। और पूर्व जन्म पुनर्जन्म का प्रश्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु के बाद अस्तित्व है, ये भी नचिकेता को मालूम है। तो जब वो बोलते हैं शस्यमिव मर्त्य पच्यते शस्यमिवाद जायते पुनः, तो जायते आजायते पुनः। तो इसलिए वो पुनर्जन्म आदि से संबंधित भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि इस कार्य करण संघात से भिन्न कोई चेतन सत्ता है या नहीं है। और इस प्रश्न की बड़ी प्रशंसा की गई। यमाचार्य के द्वारा इस प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा में वो ये बात भी कहते हैं कि ये ऐसा प्रश्न है जो देवताओं के लिए भी संशय का विषय बनता है। माने जो दैवी सत्ताएं हैं, जो मेधा संपन्न हैं, जो सत्कर्म उपासना आदि से संस्कारित जीव हैं, वो भी इस प्रश्न को लेकर के संशयग्रस्त होते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर भी मिलता है, कठिनाई से मिलता है। तो देवताओं के सामने भी यही प्रश्न था। तो केनोपनिषद में जो देवता हैं, उन देवताओं के सन्मुख भी यक्ष को लेकर के जो प्रश्न है, वो यही प्रश्न है।
और उनमें से वो उस यक्ष को जानने में समर्थ भी हुए, कठिनाई से जानने में समर्थ हुए, लेकिन जान सके वो भी। तो इसलिए इस प्रश्न की प्रशंसा यमाचार्य के द्वारा की गई। और फिर दूसरी वल्ली में तो एक तो वर्ण की प्रशंसा की गई और साथ ही साथ लगभग 5 मंत्रों में इस प्रश्न का सीधे उत्तर दिया गया। वो तत्व क्या है जो मृत्यु के उपरांत भी रहता है, उसका उत्तर तो लगभग 5 मंत्रों में दिया गया और तृतीय वल्ली में 1 मंत्र में उसका संकेत हुआ, उसका निर्वचन हुआ। इस बीच में इस प्रश्न का उत्तर किसी के लिए कष्ट साध्य है, किसी के लिए आसान है, ये भी श्रुति ने बताया। कष्ट साध्य किसके लिए है, तो बोले कि जो असंस्कृत बुद्धि है उसके लिए कष्ट साध्य है, और जो सुसंस्कृत बुद्धि है उसके लिए दृश्यते। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। लेकिन जिसकी बुद्धि सुसंस्कृत नहीं है उसके लिए तो एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। तो इस तरह की बात कहने से साधक की तत्परता बढ़ जाए, उसकी एकाग्रता बढ़ जाए, ये बताना श्रुति का उद्देश्य है। जो रथ रूप कल्पना की गई उसमें मानव की श्रुति हमसे ये चाहती हैं कि हम इस जीवन को एक यात्रा की तरह से देखें। जीवन को सिर्फ इसलिए ना जिएं कि जीवन मिल गया है, प्रकृति से मिल गया है, जैसे भी मिल गया है। अब चूंकि जीवन मिल गया है इसलिए अब जीना है। जब हम यात्रा की दृष्टि से जीवन को देखते हैं तो फिर हमारे सामने एक उद्देश्य निश्चित हो जाता है, एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। नहीं तो किसी से पूछें कि भाई क्यों जी रहे हो, बोले क्यों जी रहे हैं, क्योंकि मरे नहीं इसलिए जी रहे। भाई ये भी उत्तर हो सकता है। क्यों जी रहे हो, बोले परिवार के लिए जी रहे हैं। अच्छा, क्यों जी रहे हो, बोले समाज के लिए जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए जी रहे हैं। तो जीवन को लेकर के सभी के मन में कुछ ना कुछ तो अवधारणा है ही। जिसके मन में कोई अवधारणा नहीं है वो भी यही कहेगा कि महाराज क्या करें, जीवन है तो जी रहे हैं। तो श्रुति रथ रूप कल्पना करके हमारे सामने ये आदेश दे रही है मानव की कि तुम इस जीवन को एक यात्रा की तरह से देखो, और यह जो शरीर है यह एक वाहन है। वाहन की जितनी देखभाल करनी चाहिए, वाहन का जितना संरक्षण, वाहन की उपेक्षा कर देंगे तब भी वह दूर तक हमें नहीं ले जा पाएगा। लेकिन अगर पूरा समय वाहन को संवारने में ही लगा दें तो यह भी अविवेक है। और रामायण में गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे कोई अविवेकी पुरुष है वह पूरा जीवन केवल इस वाहन को ही तो ठीक करने में लगा देता है, लेकिन इस वाहन से पहुँचे कहाँ हम। विचार का विषय तो ये है कि वाहन मिला, इसकी सवारी करना है, इसलिए इसको ठीक भी रखना है, इसको ईंधन भी देना है कम से कम 3 बार, तो वो सब ठीक है। लेकिन इस वाहन में सवार होकर के कहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो रथ रूपक कल्पना हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायी है। हर दिन हमें इस बात का एहसास रहना चाहिए कि मुझे कहीं जाना है, मैं एक यात्री की तरह से हूँ। ये शरीर
मेरा लक्ष्य नहीं है। ये शरीर केवल एक साधन है जो मुझे कहीं ले जाएगा। वो गंतव्य स्थल क्या है उसका निरूपण श्रुति ने किया। अशब्दमस्पर्शम रूपमव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ये जो सत्य है, इस सत्य को स्पर्श करना, इस सत्य को छू लेना, यही विष्णु पद है। सोध्वनः पारमाप्नोति, वह इस संसार से पार हो करके और इस विष्णु पद को प्राप्त करता है। प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में एक मंत्र में उस पद का निर्वचन श्रुति ने किया। ये कौन सा मंत्र है? 15वां मंत्र है। 15वें मंत्र में उस तत्व का निर्वचन हुआ और इस तरह से ये प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। द्वितीय अध्याय में भी 3 वल्ली हैं। 3 वल्ली में से जो प्रथम वल्ली है, इस प्रथम वल्ली में 15 मंत्र हैं। ये प्रथम वल्ली का माने द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का जो विषय वस्तु है उसको एक बार देख लें। इस वल्ली में 15 मंत्र हैं। 15 मंत्र में से प्रथम के जो 2 मंत्र हैं ये आप कह सकते हैं कि साधन के रूप में हैं, साधन का विचार करते हैं कि उस विष्णु पद को, उस परम तत्व को, परमार्थ तत्व को उपलब्ध होने के लिए साधन का स्वरूप क्या है और साधन के स्वरूप में भी मुख्य रूप से तो वैराग्य की क्या भूमिका है, इंद्रियों का अर्थ के साथ जो संयोग है, जो भोग विलासिता का जीवन है, उससे वैराग्य किस तरह से होना चाहिए और इस यात्रा में उसकी क्या भूमिका है, उसका निरूपण श्रुति माता करती हैं। तो 2 मंत्र साधन के रूप में हैं। फिर तीसरे मंत्र से लेकर के 13वें मंत्र तक माने 11 मंत्र सीधे तृतीय वरदान का उत्तर है, माने तत्व का निर्वचन है। तो ये जो वल्ली है ये मुख्य रूप से तो शुद्ध तत्व के निर्वचन के लिए है, तत्व उपदेश है। इसमें तृतीय वरदान का जो सीधे उत्तर होना चाहिए वो इन 11 मंत्रों में है। और फिर अंत के 14वें और 15वां जो 2 मंत्र हैं वो फलश्रुति के रूप में हैं। तो इस तरह से ये 15 मंत्रों की एक संक्षिप्त विषय वस्तु है। प्रथम के 2 मंत्र साधन के रूप में हैं, फिर 11 मंत्र तत्व का निर्वचन करते हैं और बड़े सुंदर ढंग से बहुत सारे आयाम इसमें खुलते हैं, वो हम देखेंगे आगे भाष्य के साथ में। और फिर अंत के 2 मंत्र फलश्रुति के रूप में हैं। तो आप देखिए भगवान भाष्यकार सबसे पहले इस प्रथम मंत्र की संगति लगाते हैं। बोले कि पूर्व के वल्ली में हम लोगों ने पढ़ा है, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इति उक्तम। ऐसा श्रुति माता ने कहा है कि ये जो आत्म वस्तु है यह समस्त भूतों का अधिष्ठान है, सभी भूतों में है, किंतु न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं है। और फिर जिसके पास में सूक्ष्म बुद्धि है, एकाग्र बुद्धि है, ऐसे एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि वाले के लिए यह फिर दृश्य भी है। दृश्य है अर्थात इसका साक्षात अपरोक्ष अनुभव हो सकता है।
तो ये पूर्व की बल्ली में श्रुति माता ने ये बात कही। तो जब श्रुति ने ये कहा कि इस आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए कुछ शर्तें हैं और कुछ प्रतिबंध हैं, जब श्रुति ने कहा न प्रकाशते, तो न प्रकाशते माने कोई प्रतिबंध है। तो कह पुनः प्रतिबंधा, प्रश्न ये है कि वो प्रतिबंध क्या है। यदि तो वह आत्म तत्व सर्वत्र है, व्यापक तत्व है और उसको एकाग्र बुद्धि से जाना जा सकता है, तो अब एकाग्र बुद्धि की प्राप्ति में क्या प्रतिबंध है। ध्यान देना, प्रश्न क्या उठा रहे हैं कि एकाग्रया बुद्धे है कह पुनः प्रतिबंधा, सभी को एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती है। भाई जब श्रुति ने ये शर्त लगा दी कि दृश्यते, वो आत्म वस्तु का दर्शन होता है, कैसे होता है। श्रुति ने कहा एकाग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया, अब सारी दुनिया को ये बात मालूम हो गई। कम से कम जो श्रुति की शरण में हैं उन सभी को ये बात पता हो गई कि आत्म वस्तु का दर्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है, बोले सूक्ष्म बुद्धि और एकाग्र बुद्धि से हो सकता है। तो बुद्धि के लिए जब ये दो योग्यताएं बता दी गई, तो अब हमें वो योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। हम सभी ने पढ़ा ना, तो पढ़ करके फिर वो योग्यता क्यों नहीं प्राप्त करी। तो अब उस एकाग्र बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति में क्या प्रतिबंध है, ये प्रश्न पकड़ में आ रहा है आपको। भगवान भाष्यकार प्रश्न कहाँ से उठा रहे हैं आप देखिए। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि जब हमें श्रुति ने ये बता दिया कि आत्मदर्शन की ये शर्त है और भगवान की कृपा से बुद्धि हम सभी के पास में है कि नहीं। तो अब जब बुद्धि सभी के पास में है, तो उस बुद्धि की जो योग्यता श्रुति ने बताई, एकाग्रया और सूक्ष्मया बुद्धिया, तो अब ये दो शर्तें पूरी करने में प्रतिबंध क्या है। तो बोलते हैं एकाग्रया बुद्धे है कह पुनः प्रतिबंधा ये न तद अभावाद आत्मा न दृश्यते, माने जिसके अभाव में माने जिस एकाग्र बुद्धि के अभाव में आत्मा न दृश्यते, जिस एकाग्र बुद्धि के अभाव में आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, उस एकाग्र बुद्धि की प्राप्ति में प्रतिबंध क्या है। इति न दृश्यते इति तद दर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्यारभ्यते, उसी को दिखाने के लिए माने उसी प्रतिबंध को दिखाने के लिए ये वल्ली आरंभ हो रही है। तो वल्ली का जो आरंभिक मंत्र है वो उस प्रतिबंध को दिखाने के लिए प्रस्तुत हुआ है। जिस प्रतिबंध की वजह से एकाग्र बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है और एकाग्र बुद्धि की प्राप्ति नहीं होगी तो आत्मदर्शन नहीं होगा। इसलिए तद दर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्यारभ्यते, क्योंकि एक बार हमें यदि उस प्रतिबंध का पता लग जाए, हाँ जी, तो सबसे पहले उसी पर घात लगे। तो प्रतिबंध तो पता लगे पहले, बोले प्रतिबंध ही नहीं मालूम है तो फिर कैसे उसका निवारण करेंगे। तो बोलते हैं विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे, श्रेय की प्राप्ति में जो प्रतिबंध है, जो प्रतिबंध रूप कारण है, उस कारण का विज्ञान हो जाने से, अर्थात उस
प्रतिबंध को जान लेने से ही तद अपनयनाय यत्न आरब्धुम शक्यते, तभी उस प्रतिबंध का अपनयन करने में माने उसका निवारण करने में, उसका त्याग करने में हम फिर प्रयत्न करेंगे। यत्न आरब्धुम शक्यते, तो पहले प्रतिबंध का बोध होवे तभी उस प्रतिबंध के निवारण के लिए कोई व्यक्ति प्रयत्न कर सकता है। अब यदि हमें प्रतिबंध का ही ज्ञान ना हो तो उसके निवारण के लिए कोई प्रयत्न क्यों करेगा, न अन्यथा इति। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, ये बात बोलते हैं। कौन सा सद्गुण है कौन सा दुर्गुण है, जब हमें इसका बोध होता है तभी हम सद्गुण का संग्रह करने के लिए और दुर्गुण का त्याग करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो हमें इन दोनों ही स्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर श्रुति ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया। अब देखिए, एक विनम्र विद्यार्थी के रूप में ये हमारा कर्तव्य है, हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए था। ये प्रश्न उठे कि जब श्रुति ने कहा कि एकाग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया दृश्यते, तो अगर कोई सच में जिज्ञासु है ना, तो तुरंत ही उसके मन में ये प्रश्न खड़ा होगा कि मुझे एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि मूल साधन वो बता दिया गया वहाँ पर। तो अब उसकी प्राप्ति कैसे होगी और उसकी प्राप्ति में प्रतिबंध क्या है। तब हमारे मन में प्रश्न उठे चाहे ना उठे, भगवान भाष्यकार उठा देते हैं। और श्रुति माता को मालूम है कि ये प्रश्न होना चाहिए, तो इसलिए अब उस प्रतिबंध की चर्चा श्रुति कर रही हैं और उस प्रतिबंध के निवारण के लिए फिर आदमी प्रयत्न करेगा, उसके उपाय की तलाश होगी। देखें मंत्र क्या है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है वैसे तो। बोलते हैं परांचि खानी व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। श्रुति कहती है कि परांग पश्यति, ये जो जीव है कह पश्यति ये श्रुति ने नहीं बताया। परांग पश्यति बाहर की ओर देखता है। अच्छा, तस्मात् परांग पश्यति, इस वजह से वो बाहर की ओर देखता है। किस वजह से बाहर की ओर देखता है? क्योंकि इसको जो इंद्रियां प्राप्त हैं वो इंद्रियां बहिर्गमन के स्वभाव से युक्त हैं। परांची, परांची मने बाहर की ओर यात्रा करने का स्वभाव है। किसका? खानी। खानी का अर्थ है इंद्रियाणी। भाष्य में पदशाह व्याख्या देखेंगे हम, लेकिन अभी मंत्र को देख लें। तो खानी परांची, ये जो इंद्रियां हैं ये बाहर की ओर जाने का स्वभाव रखती हैं, इनकी आदत है बाहर जाने की। तो इसी आदत की वजह से तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए जो इंद्रिय वाला है, अब स्वाभाविक है बाहर कौन देखेगा? जो इंद्रिय वाला होगा वही देखेगा। तो ये जो इंद्रिय वाला जीव है अर्थात मैं हूँ, तो मैं निरंतर बाहर की ओर ही क्यों देखता हूँ, भीतर क्यों नहीं देखता? जबकि श्रुति ने बार बार ये बात कही है कि वो आत्म तत्व भीतर है, अंतरंग है, गुहाहितम है, गूढ़म अनुप्रविष्टम है। तो हमें तो ये बात पता लग गई, बार बार पता लग गई। ये बुद्धि में स्थित है, अंतःकरण हृदय में स्थित है वो। तो मैंने इससे ये पता लगा कि वो जो वस्तु हमारा प्राप्तव्य है वो अंतरतम में है, अंतरंग है। तो अब हमें वहाँ जाना चाहिए था खोजने के लिए, लेकिन परांग पश्यति,
ये निरंतर बाहर की ओर ही देखता रहता है। ये भी एक प्रश्न मन में आता है कि कस्मात् परांग पश्यति। भाई खजाना भीतर रखा है और खजाना हमको चाहिए भी। ये नहीं चाहना होता तब भी कोई बात नहीं थी कि ठीक है रखा है तो रखा रहे, लेकिन हमको चाहिए भी और वो कहाँ रखा है ये बात भी मालूम है। तो कस्मात् प्रत्यक न पश्यति, तो फिर वो भीतर क्यों नहीं देखता है? परांग कस्मात् पश्यति, फिर वो बाहर क्यों देखता है? बोलते हैं क्या करें, उसके पास में जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की आदत है बाहर देखने की, और इंद्रियों से इसकी दोस्ती ऐसी हो रखी है, ऐसी गहरी दोस्ती है महाराज कि अब इंद्रिय का कार्य अपना ही कार्य मालूम पड़ता है। अब इससे प्रगाढ़ दोस्ती क्या हो सकती है? एक कर वो रहा हो और मैं कर रहा हूँ ऐसा मालूम पड़ने लगे। तो ये जो जीव है, जो ऋतप है, ये इंद्रियों से तादात्म्यापन्न है और इंद्रियां इस आदत से संपन्न हैं कि वो बाहर देखें। बोले महाराज ये जो इंद्रियां हैं इनमें ये आदत किसने डाला? अब एक प्रश्न होगा। तो देखिए प्रश्न कैसे कैसे उठते हैं। अब समस्या ये हुई कि फिर इंद्रियां बाहर देखती हैं इसलिए मैं बाहर देखता हूँ। इंद्रियां बाहर क्यों देखती हैं? इनमें ये आदत क्यों डाली? श्रुति ने कहा चिंता मत करो, हम तुमको दोषी नहीं ठहराएंगे। ये आदत किसने डाली? हम बोले परमात्मा ने डाली। इसलिए अब उन्हीं के तो पल्ले में डाल दो जो भी। बोलते हैं व्यतृणयत स्वयंभू, तो खानी परांची, ये जो इंद्रियां हैं ये परांग मुख रहती हैं, बाहर की ओर देखती हैं, लेकिन ऐसा किसने किया? बोले स्वयंभू, जो स्वयंभू है परमात्मा है, उन्होंने महाराज इनको बहिर्मुखी बना करके मानव की बिखेर दिया। व्यतृणत, व्यतृणत माने बिखेर दिया। अब आप देखिए यदि पांचों इंद्रियां अंतरंग हो जाएं तो वो एक जगह केंद्रित हो जाएंगी। और जैसे ही ये पांच इंद्रियां बहिर्मुखी हुई वैसे सब अलग अलग क्षेत्र में बिखर गए। अब नेत्र का विषय अलग हो गया, कर्ण का विषय अलग हो गया, स्पर्श का विषय अलग हो, सब अपने अपने क्षेत्र में विचरण करने लगी। लेकिन यदि पांचों इंद्रियां तो समेट ली जाएं, इनका समाधान कर लिया जाए तो क्या होगा? ये फिर एक ही मन से एक रूप हो जाएंगी। ये पढ़ा है ना उन्हें पूर्व में, ये छेदवांग मनसी प्राज्ञ। तो मानो कि इनको बहिर्मुखी बना करके किसने बनाया? बोले स्वयंभू। बना करके इनको बिखेर दिया। और चूंकि ये इंद्रियां अब बहिर्मुखी हो चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, तस्मात् परांग पश्यति, इसीलिए अब यह जो इंद्रिय वाला है यह बाहर की ओर ही देखता है। न अंतरात्मन्न, बाहर की ओर देखता है सो तो ठीक ही है, लेकिन महाराज ये भीतर की ओर कभी नहीं जाता। जान जाने पर भी पता लग गया, इसके बावजूद न अंतरात्मन। तो बोले महाराज ये समस्या तो फिर सार्वजनीन है, सभी की समस्या है, कोई एक दो की समस्या तो है नहीं। और दुनिया में सभी की यही दशा है, सभी इंद्रियवान हैं और सभी परांगमुखी हैं। तो फिर तो किसी ने भीतर जाकर के आत्मा को देखा ही नहीं होगा। श्रुति कहती है नहीं, कश्चित, कोई कोई है, कश्चित धीरा, कोई कोई धीर पुरुष हैं। धीर पुरुष माने कोई कोई विवेकी हैं। ये कश्चित जो शब्द है बड़ा सार्थक शब्द है।
सभी लोग नहीं देखते हैं, कश्चित कोई कोई होता है जो कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, अपने भीतर जाकर के प्रत्यक जाकर के आत्मानम ऐक्षत, उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है, उसका दर्शन करता है। अच्छा, तो ये तो कोई फिर विलक्षण ही कोई व्यक्ति हुआ, ये जन सामान्य की बात तो नहीं है, ये कोई विशेष व्यक्ति है। बोलते हैं हाँ ये विशेष व्यक्ति, इसलिए कश्चित लगाया। कश्चित धीरः, पहली योग्यता बताई गई कि वो विवेकी है। फिर बोलते हैं कि जब ये भीतर जा रहा था तो इंद्रियां इसको बाहर क्यों नहीं ले जा रही थी? ले तो जा रही थी, लेकिन महाराज इसने इंद्रियों को रस्सी में बांध दिया। आवृत्त चक्षु, ये जब अंतरंग की यात्रा करने लगा तो इसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आवृत्त चक्षु, तो केवल आंखों का बंद कर लिया ऐसा नहीं, उपलक्षणा से समस्त इंद्रियों का इसने तो समाधान कर लिया। तो एक तो आवृत्त चक्षु, दूसरा अमृतत्वम इच्छन्न, इसके अंदर उस अमरता को, उस अमृत वस्तु को पाने की इतनी तीव्र लालसा हुई, इतनी तीव्र जिज्ञासा हुई कि अब वो बाहर की यात्रा में बिल्कुल रुचि उसकी खत्म हो गई। अब ये तो सामर्थ्य की बात है। तो एक तरफ तो अमृतत्व की इच्छा प्रबल हो गई, और अमृतत्व की इच्छा प्रबल हो तो परांगमुखता में फिर उसकी रुचि ना रह जाए, और तभी वह फिर अंतरंग की यात्रा करता है। ये प्रथम मंत्र है, आप एक बार पुनः देख लें। खानी परांची, ये जो इंद्रियां हैं ये परांगमुखी हैं, बाहर देखने का स्वभाव है। किसने ऐसा किया? बोलती हैं व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू ने इनको इस तरह से परांगमुखी बना दिया है। तस्मात् परांग पश्यति, इसीलिए ये इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, और इंद्रियों की वजह से यह जीव भी परांग पश्यति न अंतरात्मन, अंतरात्मा की यात्रा नहीं करता है। लेकिन अनेक लोगों में से कोई कोई होता है कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, कोई कोई है जो प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करता है। कैसे करता है? बोलती हैं आवृत्त चक्षु, अपने इंद्रियों को अपने वश में करके, और अमृतत्वम इच्छन। भगवान भाष्यकार पदशः व्याख्या करते हैं। परांची, देखिए परांची शब्द की व्याख्या क्या है? पराग अंचति, पराग, पराग का अर्थ होता है बाहर की ओर। अंचति, अंचति का अर्थ है गच्छन्ति, अंचन्ति गच्छन्ति। तो अंचन्ति का अर्थ है कि बाहर की ओर जाती हैं, बाहर की ओर जाना। तो पराग अंचन्ति गच्छन्ति, तो पराग शब्द का अर्थ क्या हुआ? बाहर की ओर जाना। किसका? बोलते हैं खानी। ये खानी शब्द कैसे बना है? तो देखिए इंद्रिय के लिए शास्त्रों में अलग अलग शब्द आए हैं। जैसे गीता जी में एक शब्द आया मात्रा, मात्रा स्पर्श। तो मात्रा शब्द का अर्थ भी इंद्रिय है, स्पर्श का अर्थ है विषय, इंद्रियों के विषय। यहाँ पर इंद्रियों के लिए श्रुति ने एक संज्ञा दी, एक शब्द दिया खानी। खानी का अर्थ क्या होता है? तो खम आकाशम, ख, ये जो ख वर्ण है इसका एक अर्थ होता है आकाश। तो खम आकाशम, आकाश से उत्पन्न जो है,
और आकाश से फिर लेंगे आकाशादि, आकाशादि महाभूतों से उत्पन्न जो इंद्रियां हैं उनको बोलते हैं खानी। ऐसे तो बोलते हैं खानी। अब एक खानी से तो वैसे आकाश से कौन सी इंद्रिय उत्पन्न है? श्रोत्र इंद्रिय। तो अब खा से उत्पन्न श्रोत्र इंद्रिय है, उपलक्षणा से समस्त इंद्रियों को लेना है। इसलिए क्या लिख रहे हैं? तद उपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि खानी इति उच्यन्ते। तो इस श्रोत्र की उपलक्षणा से समस्त इंद्रियों को यहाँ पर ले लेना चाहिए। तो खानी शब्द का अर्थ हुआ समस्त इंद्रियां। तो समस्त इंद्रियां कैसी हैं, उनका लक्षण दिया गया परांची। तो समस्त इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर देखती हैं। बाहर की ओर देख के क्या करती हैं? क्यों बाहर की ओर देखती हैं? क्योंकि इनके बाहर की ओर देखने से ही शब्द आदि विषय प्रकाशित होते हैं। आपको याद होगा कि महाराज विषयों ने ही इंद्रियों को बनाया है। क्यों बनाया है? आत्मख्यापनाय। तो बोलते हैं तानि परांचीव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। शब्दादि विषयों का प्रकाशन करने के लिए ये जो इंद्रियां हैं ये बाहर की ओर प्रवृत्ति करती हैं, बाहर की ओर जाती हैं। चूंकि यह इनका स्वभाव ही है, यस्माद् एवं स्वाभाविकानि तानि। तो चूंकि इनको बहिर्मुखता का स्वभाव है, इसी स्वभाव की वजह से ये इंद्रियां महाराज बिखर गईं, व्यतृणत। और बिखर ही नहीं गईं बल्कि हिंसितवान, हननम कृतवान। तो मानो कि इन इंद्रियों की बहिर्मुखता का जो स्वभाव है, इस स्वभाव ने ही इन इंद्रियों की हिंसा कर दी। ये बोलते हैं भगवान भाष्यकार, बोलते हैं व्यतृणत। व्यतृणत का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं हिंसितवान, हननम कृतवान। तो ये बात तो सही है। आप देखिए, इंद्रियां जितना ही बहिर्मुखी होती हैं उतना ही इंद्रियों के तेज का क्षरण होता है। ये जितनी इंद्रियां हैं ना, इनका जो बहिर्गमन है, ये बहिर्गमन आप समझिए कि इनके बल का, इनके तेज का क्षरण है। कैसे पता लगता है? जैसे हम देर तक आँखों से कोई चीज़ देखते रहें तो मालूम पड़ता है कि आँखें थक गई। थक गई माने क्या? बल का क्षय हो गया। और इसीलिए आप देखिए ऐसे प्रसंग आते हैं हमारे पुराणों में कि माता गांधारी ने अपने नेत्रों में पट्टी बांध ली तो क्या हुआ? उनके नेत्र का तेज बढ़ गया और उस ज्योति जो थी उसका तेज इतना बढ़ गया कि वो किसी के शरीर को देख करके वज्र बना सकती हैं। तो उन्होंने दुर्योधन को कहा कि तुम मेरे पास में आना, मैं तुमको देखूंगी और तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। तो क्या संकेत है कि ये जो नेत्र ज्योति है, इसका जितना ही किसी ने उपसंहार किया है, व्यर्थ नहीं गमाया है, उतनी ही इनकी तेजस्विता बढ़ी है। तो नचिकेता ने यही तो कहा था, जरयंती तेजाः। ये बात याद है कि नहीं? शोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजाः। तो इंद्रियां जब विषय भोग करती हैं तो विषय भोग कर रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन उतनी ही मात्रा में इनके तेज का क्षय भी हो रहा होता है। तो क्षय हो गया माने क्या? हनन हो गया। इसलिए ये अर्थ बहुत सार्थक है।
हननम कृतवान इत्यर्थः। तो बहिर्मुखता का तो इनका स्वभाव था और इसी स्वभाव की वजह से इनका हनन कर दिया गया। किसने किया महाराज? किसने किया? पकड़ो उसको। बोले को सौ, कौन है वह? स्वयंभू। अब वो तो स्वयंभू हैं, परम स्वतंत्र हैं, कौन पकड़े उनको? क्या बोलते हैं, देखिए भगवान भाष्यकार, परमेश्वर स्वयमेव स्वतंत्र भवति। वो स्वतंत्र हैं, इसलिए सर्वदा न परतंत्र इति। महाराज जिन्होंने ये कार्य किया है वो किसी के बस में आने वाले नहीं है। और उन्होंने ये कर दिया। अब जीव जाए तो जाए कहाँ में जा। नारद जी ने यही कहा था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावई मन ही करो तुम सोई। और तुमको जो भी भाता है वो करते हो, तुम्हारे ऊपर किसी के लगाम है नहीं। ऐसे। लेकिन हम भगत भी कोई कम थोड़ा होते हैं। हम बोले पहली बार किसी से पाला पड़ा है। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। तो अभी तक तो तुम सभी के कर्म फल दाता बने हुए थे, आज मैं आपके कर्मों का फल दूंगा। तो बोलते हैं स्वयमेव स्वतंत्र भवति, सर्वदा। और कभी कभी स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं, सर्वदा स्वतंत्रो भवति न परतंत्र इति। तो जो सर्वदा स्वतंत्र हैं, देखिए स्वयंभू का वैसे अर्थ लोग करते हैं स्वयं भवति, जो स्वयं उत्पन्न हुआ। असल में जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसके लिए ये अर्थ घटित नहीं होगा। इसलिए भगवान भाष्यकार ये अर्थ नहीं करते हैं कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ है। अरे उत्पन्न शब्द तो वहां प्रयोग किया जाएगा जहां उत्पन्न हुआ हो कोई। तो इसलिए यहां स्वयंभू का अर्थ करते हैं जो स्वतंत्र हैं, ऐसे। तो बोले कि जो स्वतंत्र हैं उन्होंने ही इन इंद्रियों को बहिर्मुखी बना करके मानव की बिखेर दिया। तस्मात्, इसी वजह से, तस्मात् पराग रूपांत अनात्म भूतान, जो बाहर की चीज़ें हैं, जो अनात्म चीज़ें हैं, क्या है वो? शब्दादीन पश्यति उपलभते उपलब्धा। तो इसलिए जो अनात्म वस्तुएं हैं, जो अत्यंत बाहर की वस्तुएं हैं, उन्हीं वस्तुओं को ये इंद्रियां उपलब्ध करती हैं। न अंतरात्मन अंतरात्मानम इत्यर्थः। तो अंतरात्मा को उपलब्ध नहीं करती हैं ये इंद्रियां, बल्कि जो अनात्मा है, जो बाहर की वस्तुएं हैं, उन्हें ही ये उपलब्ध करती हैं। अब इस प्रसंग में जो एक विचारणीय बिंदु है वो ये है कि ईश्वर ने इनको परांगमुख बनाया, इसका क्या तात्पर्य है? ये कह के श्रुति क्या कहना चाहती हैं? क्या वो ईश्वर में कोई कर्तृत्व दिखाना चाहती हैं? उन्होंने ऐसा किया, और यदि ऐसा किया तो क्यों किया? क्योंकि ये वांछनीय नहीं है। जबकि श्रुति हर मनुष्य से ये अपेक्षा रखती हों, और प्रभु भी ये अपेक्षा रखते हों कि जो जीव है वो अंतर यात्रा करे। ठीक है ना? आखिर श्रुतियां जब उपदेश करती हैं तो केवल 2-4 लोगों के लिए थोड़ी करती हैं, वो तो सर्वसामान्य के लिए उपदेश है। और भगवान भी जब कहते हैं कि विषयों को बाहर ही त्याग करके और अंतर्मुखी होकर के अंतर प्रदेश में आत्मदर्शन करो, ये भगवान भी अपने श्रीमुख से कहते हैं। तो फिर जब शास्त्र भी ये चाहते हैं और प्रभु भी ये चाहते हैं कि हम सभी
इंद्रियार्थ से विरक्त हो करके और आत्मदर्शन करें। ठीक है, तो एक तरफ तो वो ऐसा चाहते हैं और उसी में हमारा मंगल है, दूसरी तरफ प्रभु ने ही इनको बहिर्मुखी बनाया, ऐसा श्रुति कह रही है। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो वो विचार करने से ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पर स्वयंभू ने इनको बहिर्मुखी बनाया, उनमें कोई कर्तृत्व दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इस सृष्टि में जितने भी सार्वभौम नियम हैं, इस सृष्टि की व्यवस्था में, सृष्टि के संचालन में, ये सृष्टि एक नियम के तहत संचालित हो रही है ना, नियत प्रवृत्ति है इसमें। तो जो नियत प्रवृत्ति है वह तो किसी न किसी अनुशासन में, किसी न किसी नियम में निबद्ध है। तो इस सृष्टि की व्यवस्था में जितने भी नियम हैं वो किसी व्यक्ति के बनाए हुए तो नहीं है। तो फिर यही कहना होगा कि इस सृष्टि के संचालन के जितने विधान हैं, जितने संविधान हैं, उन सब के नियंता कौन है? परमात्मा है। तो सृष्टि के विधान के अंतर्गत ही इंद्रियों का बहिर्मुखी स्वभाव है, क्योंकि जब कोई घटना, कोई क्रिया किसी जीव के कर्तृत्व के दायरे में ना हो, आखिर जब हम ईश्वर प्रकरण पढ़ रहे थे तो उसमें भगवान भाष्यकार ने यही बात कही, अत्यंत कुशल शिल्पी भी दुर्निर्माणम, ये बात कही ना उन्होंने। तो बात कह के उन्होंने यही संकेत किया कि ये जो भी घटना घट रही है ये किसी जीव के दायरे में नहीं है, केवल इतनी ही बात है उसमें। तो कोई ये बताना उद्देश्य नहीं है कि प्रभु ने बनाया है उसको, वहाँ पर केवल इतना ही तात्पर्य है कि यह किसी जीव के द्वारा ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से जो इंद्रियों की परांगमुखता है, इंद्रियों की जो बहिर्यात्रा है, वो किसी जीव के कर्तृत्व के दायरे में नहीं है। ये शरीर की एक बनावट है, इंद्रियों की एक बनावट है जो नैसर्गिक रूप से है। तो हम जब पैदा हुए तो हमें थोड़ी सिखाया गया कि अब तुम बाहर की ओर देखो। स्कूल में पढ़ाया गया कि अब तुम कानों से सुनो। स्कूल में ये पढ़ाया गया कि ये सुनो, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि नहीं पहले तुम सुनने का अभ्यास करो, यह देखने का अभ्यास करो। तो ये इंद्रियों का विषयों की ओर जो प्रवृत्ति है ये तो नैसर्गिक है। नैसर्गिक है मतलब निसर्ग में जो संविधान हैं, सृष्टि में जो सार्वभौम नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत ही ये भी एक नियम है। तो प्यास लगेगी तो प्यास लगने पर तृप्ति जल से ही होगी, ये किसी ने बनाया थोड़ी है। ये संविधान पास किया गया पार्लियामेंट में कि आदमी को जब प्यास लगेगी तो जल से ही उसकी प्यास बुझे, नहीं तो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। भूख लगेगी तो अन्न से ही उसका निवारण होगा, ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। तो शरीर जब बनेगा तो पंचभूतों से ही बनेगा। एक भूत भी कम कर दिया जाए तो शरीर नहीं बनेगा। अच्छा, इस शरीर में से एक भूत कम कर दो, शरीर रहेगा क्या? तो ऐसी अनिवार्यता क्या हो गई कि शरीर के निर्माण में 5 भूत चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति की व्यवस्था है। तो प्रकृति की व्यवस्था में जितने भी सार्वभौम नियम हैं वो किसी जीव की रचना नहीं है, किसी जीव के कर्तृत्व के अंतर्गत नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से कहना होगा कि इन सभी के नियंता कौन हैं? प्रभु हैं। ऐसा कह करके प्रभु में कोई कर्तृत्व तो नहीं दिखाया जा रहा है कि अब एक दिन बैठे वो अपने कारीगरों को बुलाया, उनके जो भी सहयोगी थे बुलाया, बोले अब ऐसा करो कि इंद्रियों को ऐसे ऐसे गढ़ो। तो ऐसा कोई कर्तृत्व तो नहीं है,
बल्कि सार्वभौम नियम प्रभु के नियंत्रित्व में संचालित हो रहे हैं, केवल इतना दिखाना तात्पर्य है। तो इसलिए यहाँ पर ये स्वयंभू व्यतृणत ऐसा कहा गया। तस्मात् परांग पश्यति, इसीलिए ये बाहर की ओर देखते हैं, अंदर की ओर नहीं देखते। मतलब ये निसर्ग की एक व्यवस्था है। अब यदि तो किसी को निसर्ग से बाहर निकलना है, तो निसर्ग की व्यवस्था को सुसंस्कृत करना पड़ेगा। अब व्यक्ति का कर्तृत्व तो कहाँ आता है कि प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत तो ये सब जीवन चल ही रहा है, लेकिन यदि व्यक्ति को किसी बड़े चीज की प्राप्ति करना है तो उसको प्राकृतिक जीवन से सांस्कृतिक जीवन में परिणत होना पड़ेगा। उसके लिए फिर आगे का साधन श्रुति बताएंगी। ओम, अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।